नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे माफिया मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी हर एक अपडेट के बारे में, उस पर चल रही सियासत के बारे में। साथ ही जानेंगे बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, बंटवारे को लेकर के ऐसा क्या ऐलान हो सकता है, ये भी जानेंगे। और इसके अलावा बताएंगे आपको असम के 4 जिलों में बढ़ाए गए आफ्सपा के बारे में। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माफिया मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत, इलाज के दौरान बांदा मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत तेज, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने उठाए मौत पर सवाल, पूछा क्या न्यायिक जांच कराएगी यूपी सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर डील पक्की, दोपहर बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा ऐलान। नागालैंड और अरुणाचल के बाद असम के 4 संवेदनशील जिलों में अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया आफ्सपा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। 1 अप्रैल से लागू होगा आदेश। बिल गेट्स ने पीएम मोदी के साथ इंटरव्यू में की भारत की डिजिटल सरकार की तारीफ। पीएम मोदी ने कहा हमारा पूरा देश डिजिटल क्रांति को अपना चुका है। और अब बात करते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों की। और जो सबसे पहली और जो सबसे बड़ी खबर है वो मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी हुई है। यूपी में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई। बांदा जेल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्तार ने एक सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप लगाया था कि जेल में उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उसके खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ रही है। इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी। अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सभी जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। यूपी पुलिस ने मऊ और बांदा समेत कई जिलों में फ्लैग मार्च किया। गाजीपुर और मऊ समेत अन्य संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस लाइन से भारी संख्या में फोर्स को बुलाकर तैनात कर दिया गया है। सूचना मिली है कि मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी के शव को उसके पैतृक निवास गाजीपुर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की जो अगली बड़ी खबर है वो भी माफिया मुख्तार अंसारी की मौत और उस पर चल रही सियासत से जुड़ी हुई है। माफिया मुख्तार अंसारी के मौत के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं। सपा महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि मुख्तार ने पहले ही उसे जहर दिए जाने की शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि क्या योगी सरकार इसकी न्यायिक जांच का आदेश देगी। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके कहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत की जो लगातार आशंका उनका परिवार लगा रहा था, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा कि यूपी से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के इंतकाल की खबर दुखद है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्तार अंसारी की मौत पर श्रद्धांजलि को लेकर यूजर्स ने समाजवादी पार्टी को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर के इंडी अलायंस की बात फाइनल हो चुकी है। आज सीट बंटवारे का ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जानकारी दी गई है कि राज्य कार्यालय कर्पूरी ठाकुर सभागार में महागठबंधन का
दोपहर 12:15 बजे संवाददाता सम्मेलन होगा। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सभी घटक दल नेता मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में सीट बंटवारे की घोषणा भी की जाएगी। सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को 8 से 9 सीट देने पर सहमति जता चुके हैं। इसके बदले कांग्रेस झारखंड में आरजेडी को 2 सीट दे सकती है। हालांकि एक सीट पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के अभी भी खींचतान चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि आज इस सीट को लेकर भी फैसला हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के 4 जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि आफ्स्पा की अवधि 6 और महीने के लिए बढ़ा दी है। आपको बता दें कि ये 4 जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर हैं। सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2024 से ये लागू होगा। और इससे पहले गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और नागालैंड के 8 जिलों और कुछ इलाकों में भी आफ्स्पा की अवधि 6 और महीने के लिए बढ़ाने के लिए निर्देश दिए थे। मंत्रालय ने इन दोनों पूर्वोत्तर राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही यह फैसला किया था। बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से अपने आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के डिजिटल पेमेंट्स तक के मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की लखपति दीदी योजना से लेकर स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र तक में बदलाव से बिल गेट्स को अवगत कराया। इस दौरान गेट्स ने भारत की डिजिटल सरकार की तारीफ भी की और पीएम मोदी को इस क्रांति के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस बैठक के दौरान कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही और पूरा देश डिजिटल क्रांति को अपना चुका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोरोना काल में भारत में कोविन ऐप के जरिए लोग ऑनलाइन ही वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग करते थे और खुद ही समय लेते थे। इससे डिजिटल क्षेत्र में कोरोना के समय में लोगों का काम और आसान कर दिया। आज के मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।